Hello, hi, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, happy, healthy, safe and sound. तो आज की जो दिस इज़ रिक्वेस्टेड रीडिंग के आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके दिमाग में है, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके जो है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, या कोई भी जिसको आप पसंद करते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, क्या उनसे आपकी शादी की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि आप दोनों फ्यूचर में एक हो सकते हो या नहीं, कि आप दोनों का शादी होगा या नहीं, ठीक है, मैरिज वेडिंग। तो उसके लिए 3 ग्रुप्स हैं। आप मेडिटेट करके अपना ग्रुप चूज़ कर लें। ग्रुप नंबर 1 इज़ टेक अ चांस ऑन लव, ग्रुप नंबर 2 इज़ ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल एंड ग्रुप नंबर 3 इज़ स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो जो ग्रुप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस कार्ड को अपने लिए चूज़ कर लें। तो मैं आप सबकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने टेक अ चांस ऑन लव का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं क्या क्या आपके और आपके पार्टनर के, जो पर्सन आपके दिल में है, दिमाग में है, क्रश है या जो भी है, क्या आप दोनों एक हो पाओगे या नहीं। और ऑरिकल्स कार्ड्स ऑरिकल डेक से भी मैं देखेंगे, ठीक है, लेकिन पहले हम टैरो से देखें, क्योंकि इसमें सबसे पहले गाइड लेनी होती है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हो आप, या वो हो सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ एनर्जी, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लवर्स कार्ड, जेमिनी, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न्स, एंड बॉटम ऑफ डेक है जी हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। जी, तो ग्रुप नंबर 1 जो मुझे आपकी सिचुएशन नज़र आ रही है, आपके और आपके पार्टनर की, पहली तो बात यह, मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ सिंसियर है, सही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है और जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन जो है आपको लेके है, लॉयल है, और वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, सही है, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, और वो आपके साथ यूनियन में आने के लिए काफ़ी कुछ कर भी रहे हैं, मतलब काफ़ी वो मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी कुछ उनको जो वो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब घर वालों को मनाना या कुछ और एनीथिंग एल्स जो भी वो कर सकते हैं वो कर रही हैं। ही इज़ स्टिल डूइंग समथिंग टू गेट यूनाइटेड विद यू, सही है, आपको पसंद भी करते हैं, आप उनको खूबसूरत भी लगते हो, प्यारे भी लगते हो, हैंडसम भी लगते हो, ब्यूटीफुल भी लगते हो, अट्रैक्टिव भी लगते हो, ठीक है। तो आपके एंड पे कोई कमी नहीं है, यू आर ओके, आप ठीक हो, मतलब आप जितना पुट कर सकते हो इस रिलेशनशिप में आपने किया है, आपने मैक्सिमम दिया है, ठीक है। मोहब्बत आप दोनों की सच्ची है, आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है। बट ये है कि आपको परेशानी बहुत है कि होगा क्या हमारा, क्या हम दोनों एक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, क्या होना क्या नहीं होना, बड़ा मसला, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारा दबाव है ऊपर, प्रेशर है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, कंफ्यूज हो, ट्रैप्ड हो, रातों को नींद नहीं आती सोच सोच कर, उल्टे पुल्टे ख्याल आते हैं, नेगेटिव थिंकिंग, ये वो, ठीक है, ये सब चल रहा है आपके मन में। आप तो ना पेज ऑफ कप्स के साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो अपने पार्टनर को लेकर के, आप थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, वो इतने इमोशनल नहीं है, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो, थोड़ा ज़्यादा मतलब आप थोड़े से ज़्यादा सीरियस हो इस रिलेशनशिप में। वो भी लॉयल है, बट ही इज़ मोर इनटू वर्क, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है,
तो आप थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हो, ये दोनों में आप दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो लेकिन मैं ऐसे ना मैं देख पा रही हूँ कि इससे, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि somebody is there to create misunderstanding between you of two of you। ठीक है, कोई क्रिएट कर रहा है, somebody is there, आपसे कुछ छुपा रहा है, कुछ आपको कोई आपका पार्टनर ये नहीं है, क्योंकि अगर पार्टनर यूँ का होता तो ये लवर्स कार्ड नहीं आता। ठीक है, अगर ये लवर्स कार्ड नहीं आता ना तो मैं आपको कह देती कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, तो वो नहीं सही है आपके साथ। तो लेकिन ये कोई और है। 3 ऑफ पेंटिकल है, तो ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, उनकी फैमिली, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कोई प्रॉब्लम है, बड़ी इज क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई ऐसा बंदा है जो छुप कर जा रहा है कि आपको पता ना चले, और आपका ये रिश्ता टूट जाए और आपके यहाँ शादी ना हो। ठीक है, तो somebody इज़ क्रिएटिंग समथिंग, कुछ समथिंग इज़ फिशी, कुछ फिशी है, कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, कुछ आपसे समथिंग इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम हियर। मैं यहाँ पर 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ पर कोई पर्सन है ऐसा। अच्छा, बट द व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो क्योंकि अब यहाँ पर व्हील ऑफ द फॉर्चून आ गया कार्ड, तो ये है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन के हाथों। ठीक है, डिवाइन टाइम अपना आ गया है काम करने, मतलब डिवाइन ने चार्ज संभाल लिया आपकी लाइफ का। सही है, अब ये है कि अगर तो आप इनको मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है, या प्रे वगैरह करते हो, अगर आप डिवाइन पे ट्रस्ट है तो ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब सब कुछ किस्मत के हाथ में लिखा, सबको डिवाइन के हाथ में, क्योंकि आपने जो करना था कर लिया, जो उन्होंने करना था वो भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये है कि किस्मत जो है, जो कहेगी, जो डिवाइन कहेगा उस पर आपको यस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इफ़ यू वांट हिम स्टिल, इफ़ यू वांट हर स्टिल, इस सारे प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि जो पर्सन जो क्रिएट कर रहे हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग से, वो ये बड़ा पावरफुल सा इंसान है, मतलब इसकी काफ़ी चलती है। ठीक है, यहाँ इसने इतनी पावर इतनी बना ली है, कान भरने वाली है अपनी, या कुछ इसकी ऐसी है, ऐसी इसका स्टेट ऐसी है घर में या जिधर भी होता है कि इसकी सुनी जाती है और इसकी मानी जाती है। बहरहाल व्हील ऑफ द ईयर है, तो ये मतलब आपके लिए ये हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया आप दोनों के मिलने का। ठीक है, तो बहरहाल अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहें तो पॉसिबिलिटी है, आप दोनों मिल सकते हो। ठीक है, आप दोनों, क्योंकि सच मोहब्बत मुझे क्योंकि यहाँ सच्ची लग रही है, आप दोनों की मोहब्बत में शक नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि इस पर्सन की पावर काफ़ी है, ये जो क्रिएट कर रहा है परेशानियाँ। ठीक है, अगर ये पर्सन कोई ऐसा नहीं है, आपकी स्टेट आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा, कि आपको ऐसे लगता कोई भी नहीं है, तो फिर ये हालात कुछ इस तरह के बन गए हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं कि आप दोनों में यू गाइज कैन पुल अपार्ट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि यू विल पुल अपार्ट, बट यू कैन पुल अपार्ट, आप दोनों सेपरेट हो सकते हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों की फिर शादी ना हो। बट व्हील ऑफ फॉर्चून ये है कि आपको जो है डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना पड़ेगा, डिवाइन का फैसला भी क्योंकि नहीं आया। अगर आप डिवाइन के फैसले का वेट करें तो डेफिनेटली थिंग्स कैन बी डिफरेंट। ठीक है, अगर आप प्रेयर्स करें, मैनिफेस्ट करें, तो यहाँ पर डिसीजन, यहाँ पर हालात बिल्कुल भी उलट हो सकते हैं। खैर, हम दूसरे लव डेक से देखें जी क्या आपके लिए। लव एंड्योर्स, लव डजंट गिव अप और लूज फेथ, लव इज़ होपफुल एंड विथस्टैंड्स एवरी सिचुएशन। देखिए, मैंने कहा ना सिचुएशन ख़राब है, तो और लव एंजल्स आपको कह रहे हैं कि जो लव होता है ना, सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम जो होता है वो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, और वो पीछे नहीं हटता, और वो हर चीज़ वो बर्दाश्त कर लेता है, हर चीज़ वो एंड्योर कर लेता है, हर सिचुएशन को वो सामना कर लेता है। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस एनर्जाइजेज यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। आप थोड़ी काइंडनेस के एक्ट्स कर सकते हो, जैसे आप पेट्स वगैरह को खाना वगैरह देना, उनको कुछ खिला देना, या इस तरह के जो गरीबों की मदद कर देना, इस तरह का कुछ शुरू करें। हो सकता है जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव हो सकती हैं इससे। ओके,
forgiveness. Nothing is gained by holding on to the past disappointments. अगर आपको कोई पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, कोई रिग्रेट्स हैं इस पर इन्हीं के साथ ही या जो भी मसला है, तो आप फॉरगिव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फॉरगिव करने से आपकी एनर्जी आगे चलेगी, ब्लॉकेज ख़त्म होगी आप दोनों के मिलन में। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। आपकी एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत है जी। अगर आपको चाहिए मोहब्बत, सच्चा प्रेम मोहब्बत चाहिए, तो आपको और लविंग होना पड़ेगा। आपको आप में से जिनकी गुस्से की नेचर है, ज़्यादा बहुत जल्दी अब्रप्ट रिएक्शन करते हैं, अब्रप्ट आपका पार्टनर ये भी बात मुकम्मल भी नहीं की होती और आप शुरू हो जाते हैं, कुछ इस तरह के जो लोग हैं उनको अपनी एनर्जी को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह जो है नहीं होते। लड़ाई झगड़ों से आपकी अपनी ब्लॉकेज लगेगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा। तो ये तो जी थे लव एंजल्स। अब रोमांस एंजल्स से देखें आपके लिए क्या है। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेडिंग। जी मैरिज हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वेडिंग कार्ड निकला, मैरिज आपकी हो सकती है, ठीक है, अगर आप इन चीज़ों पर काम करें तो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेडिंग कार्ड तो निकल ही आया है आपका। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, फैमिली प्रॉब्लम, मैंने कहा आपको कोई फैमिली प्रॉब्लम है तो फैमिली प्रॉब्लम्स को हल करना पड़ेगा, आपको सबको फॉरगिव करना पड़ेगा। जिसने जो कुछ कहा सुना है छोड़ दें, डिवाइन पर छोड़ दें आप, ठीक है ना। इंगेजमेंट, यू लव इज असेंडिंग टू हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। देखिए इंगेजमेंट का भी कार्ड है, वेडिंग का भी कार्ड है, डेफिनेटली शादी आपकी होगी, लेकिन आपको रखना पड़ेगा फेथ, आपको रखना पड़ेगा बिलीफ डिवाइन पर, सही है। तो इस तरह की जो है आपकी रीडिंग थी। तो अगर आपको पसंद आई हो, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड आई लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ऑनेस्टी एसेंशियल वाला कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आप दोनों का क्या फ्यूचर है, क्या आप दोनों का शादी हो सकती है कि नहीं, हो पाएगी कि नहीं, आपकी करंट एनर्जीज के साथ आपकी क्या मैनिफेस्टेशंस जा रही हैं। अच्छा जी, 4 ऑफ कप्स है, कैंसर, पासिस, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप या वो, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैज, ये आपके पर्सन का स्टार हो सकता है, ओके। सन कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, साइन है, टॉरस, विरगो, कैप्रिकॉर्न, एम्प्रेस कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है आपकी। ग्रुप 2, शेटो साइड है, डेविल एनर्जी, एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियंस, 10 ऑफ कप्स, अगेन व्हाट एनर्जी थी ये। आखिरी कार्ड हम लेंगे, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ डेक है जी आपके एम्परर, ठीक है। अच्छा, ग्रुप 2, मैं आपको पहले ये बात बताऊं कि आप जो डिसअपॉइंटेड हो ना अपने रिश्ते को लेकर के, आपको ऐसे लगता है कि कोई फ्यूचर नहीं है या पॉसिबिलिटी नहीं है, उसकी जो वजह है ये शेडो साइड वाला, कि जो कोई डेवलिश है, को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, या ये जो डेवल है या आपकी अपनी थॉट्स भी हो सकती है। मुझे क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी मुझे नज़र नहीं आई कार्ड्स में, तो ये आपकी अपनी थॉट्स भी हो सकती हैं, सेल्फ क्रिएटेड थॉट्स, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये वो, ठीक है। आपके अपने डाउट्स, आपके अपने वहम, आपके अपनी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिव थिंकिंग, शक, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन को वो आपके साथ सिंसियर है 100%, और वो क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स है, डेफिनेटली ही वांट कम टू यू राइट नाउ। आपको अभी जो है शादी करके आपको लेके जाना वो चाहते हैं, अगर उनकी मर्ज़ी पूछो, अगर उनकी मर्ज़ी को सोचो तो, ठीक है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है, तो ये ओके, आप में से कुछ ऐसे हैं कपल्स जिनका भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो आपका जो पर्सन है वो डेफिनेटली वांट टू
कम एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। शायद कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वो आपको क्लियर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो क्या था असल में जो भी प्रॉब्लमेटिक थी सिचुएशन। अच्छा, अब आगे जो बात कर ले आपके पर्सन की, ये किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उनको अट्रैक्शन है आप में से, स्पेशली आपकी सेक्सुअल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है उनको आप में, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दिल में, ठीक है। तो स्पेशली आपके लुक्स आपको जब आपको देखते हैं ना तो देखते ही जैसे इंसान कोई पागल नहीं हो जाता, ऐसी उनकी एनर्जी है, ठीक है। तो बहरहाल आपकी पिक्चर्स उनको देखनी बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको देखना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उनको बहुत सेक्सी अट्रैक्टिव लगते हो, ठीक है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशनेट, बहुत ज़्यादा पैशन बहुत है इस बंदे में या बंदी में। तो आपको लेकर के उसके जो इंटेंशंस हैं, जो इरादे हैं, फ्यूचर प्लानिंग है, वो काफ़ी अच्छी है। आपको सन कार्ड है तो डेफिनेटली फ्यूचर आपका जो है वो ब्राइट है, और ये सरप्राइज़ इंसान दे सकता है आपको, सरप्राइज़ प्रपोजल दे सकता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इस बंदे की आपके लिए, और काफ़ी आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो डेफिनेटली आप दोनों का पैचअप हो जाएगा, ठीक है। और बहरहाल जहाँ तक आप क्योंकि शादी की रीडिंग है, शादी होगी या नहीं, तो एम्प्रेस कार्ड है, शादी होगी और आपके इसमें से बच्चे भी होंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये देखिए 2 10 के कार्ड है, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अब 10 ऑफ कप्स जो है ये दोनों कंप्लीशन के कार्ड हैं। 10 ऑफ कप्स जो है ये होता है फैमिली सिक्योरिटी हैप्पी एंडिंग का कार्ड, सही है। और जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है ये वाला कार्ड ये होता है जी वेल्थ का, इनहेरिटेंस का, फैमिली कंप्लीशन का, हैप्पी एंडिंग, सिक्योर्ड फैमिली, ठीक है ना, फुल सपोर्ट फाइनेंशियली, और वेडिंग, और बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की वेडिंग इसका कार्ड होता है। अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों इकट्ठे आए हैं तो ऑब्वियसली आप दोनों का मिलन तो होगा ही होगा, आपके बच्चे होंगे, ठीक है, बच्चे होंगे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो सकते हैं इनसे, सही है। तो एनीवेज आपके क्या कहते हैं, यस, आप मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आपकी शादी होगी, डेफिनेटली होगी, और आपके बच्चे भी होंगे, आपका पहला बेटा हो सकता है, ठीक है। तो सन का कार्ड है, आपका पहला बेटा हो सकता है इनसे, लेकिन ये है कि आपको जो है ना डेफिनेटली यू नीड टू मैनिफेस्ट हिम, और हर आपको प्रेयर वगैरह जो आप कर रहे हो आपको नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनीवे जो लव एंजल्स हैं उनसे हम ज़रा देख लें कि क्या लव एंजल्स क्या कह रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प, ओके, बी विलिंग टू एक्सेप्ट द सपोर्ट। अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई आपकी मदद कर सकता है इसमें, क्योंकि जो लोग नो कांटेक्ट में जिनकी थोड़ी पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो अगर कोई आपको लगता है कि कोई कम्युनिकेट कर सकता है, कोई मिडल मैन या मिडल वुमेन बन सकती है, तो आप उसकी मदद ले लो, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। आपको मोहब्बत का इजहार करना पड़ेगा, ठीक है, इस रिलेशनशिप में, तो आपकी चीज़ें कुछ आगे बढ़ सकती हैं। अगर रुकी भी हैं तो आपकी तरफ से शायद मोहब्बत के इजहार में कमी है, या ये एनर्जी स्विच भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि उनकी तरफ से कमी है। डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर। मैंने पहले ही कहा आपको मोहब्बत के इजहार की ज़रूरत है, पहले ही बात। अब ये कार्ड है कि आप एक दूसरे को अटेंशन की ज़रूरत है, आप लोग शायद टाइम नहीं देते हो, एक दूसरे को दे पा रहे हो, या एक दूसरे को अटेंशन नहीं दे रहे हो, तवज्जो नहीं दे रहे हो एक दूसरे की, आप दोनों ही शायद एक दूसरे की तवज्जो के वो हैं कि चाहते हैं। फॉरगिवनेस, नथिंग इज़ गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। देखिए मैंने आपको कहा है कि अगर कोई मसला है, अगर आप में दरम्यान को मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मैं ये बता रही हूँ आपको, ऐसी कोई भी बात नहीं है, कार्ड्स में ऐसे निकला है, आपको उनको फॉरगिव कर देना चाहिए, या अगर आपकी तरफ से कोई मसला है तो उनको आपको
फॉरगिव कर देना चाहिए, क्योंकि आपका जो दिल है, जो आपकी इंटेंशंस हैं वो प्योर हैं। ओके, ये थे जी लव एंजल्स। अब हम रोमांस एंजल से देख लें आप दोनों के लिए क्या है। डिसेप्शन, समबडी इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो और मैं आपको बताया है कि समबडी, डेविल का भी आपका कार्ड निकला था कि समबडी इज़ क्रिएटिंग समथिंग, ठीक है। तो ये डिसेप्शन का भी कार्ड आया कि आपके लवर के एंड पे डिसेप्शन नहीं है, ये डिसेप्शन कोई और है। समबडी इज़ देयर, ठीक है, कोई मसला है, कोई क्रिएट कर सकता है थर्ड पार्टी, क्योंकि अब ये डबल कार्ड हो गए हैं डिसेप्शन के, डबल स्ट्रेंथ में। तो मुझे आपको कहना पड़ेगा कि कोई है जो मसला क्रिएट कर रहा है। एनीवेज आपको पता ही होगा कि ये कौन है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोल में डिफर फ्रॉम यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो अगर ये पर्सन आपके थोड़े मूड माइंड से चेंज है तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। आप दोनों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में आप दोनों की ना बात नहीं सही से खुल के नहीं हो रही है। आप लोग कम्युनिकेट करो, आप लोग बातचीत करो, खुल के बताओ एक दूसरे को कि क्या बात हुई थी, क्या मसला था या क्या नहीं था, तो चीज़ें कैन रिजॉल्व ईजीली, ठीक है। थिंग्स कैन बी बेटर सम टाइम। तो एनीवेज मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कोई मसला कर रहा है बीच में आप दोनों के, कोई थर्ड पार्टी है। अब जो भी है, सबके घरों में डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, वजह क्या है वो और बात है। बट आपका जो एंडिंग है, हैप्पी एंडिंग है, शादी आपकी ज़रूर होगी, पक्की होगी, ठीक है। चाहे जो जिसने जो करना कर ले, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, शादी आपकी ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये आपकी करंट एनर्जीज पर आपकी रीडिंग थी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने स्पिरिचुअल कनेक्शन का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि क्या आपके और आपकी पर्सन के बीच में शादी होगी या नहीं। आपके अपने पार्टनर क्रश के साथ शादी हो सकती है या नहीं। ओके, चैरियट कार्ड, कैंसर हो सकते हैं आप या वो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जमुनाई भी कोई है। एट ऑफ कप्स है जी यहाँ पर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जमुनाई, लवर्स कार्ड, जेमिनाई, बहुत ज़्यादा एयर साइन की काफ़ी है पॉसिबिलिटी। सेवन ऑफ पेनिकल्स मतलब टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉन्स है यहाँ। हाई प्रिस्टेस है, इसके अलावा है फाइव ऑफ पेनिकल्स, टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक है जी आपके थ्री ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, आपके जो पर्सन हैं आपकी और मोहब्बत तो आप दोनों में है और सच्ची मोहब्बत है, ठीक है, क्योंकि लवर्स कार्ड है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग लव की निशानी होती है, ठीक है। बहुत गहरी मोहब्बत है आप दोनों में, बड़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, आपको हर तरह से चाहते हैं वो, आप भी उनको हर तरह से चाहते हो विदाउट एनी कंडीशन। और आप जो हो काफ़ी अक्लमंद हो। अगर आप फीमेल हो देख रहे हो तो डेफिनेटली यू आर वेरी वाइज लेडी। आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी तेज़ है, आप में अकल बहुत है, आप में समझ बहुत है, आपको सीख अपने घर से बहुत अच्छी दी गई है, बड़े अच्छे संस्कार दिए गए हैं, आपको बोलने की तमीज़ है, आपको उठने बैठने की तमीज़ है, आपको डल एंड डम्ब नहीं हो आप, ठीक है ना। बड़े आप लाइक यू नो हाई एजुकेटेड, और अगर बहुत हाईली एजुकेटेड कुछ ना लोग नहीं भी हैं तो यू स्टिल नो हाउ टू मूव इन अ सोसाइटी, आपको बड़ी समझ है मतलब। तो टू ऑफ कप्स आपकी ये आपके और आपके पर्सन के दरमियान बहुत ज़्यादा
गहरी मोहब्बत को ज़ाहिर करता है। आप दोनों में कम्युनिकेशन पावर स्किल्स भी काफ़ी हैं, मतलब दूसरे से आप बातें शेयर करते हो, आप दूसरे को बताते हो, डिटेल्स बताते हो सारे दिन की, है वो चलता है। ठीक है, तो जो आपका पर्सन है ना, वो भी मैं बताऊँ एक आपको बात, वो भी आप ही के जैसे हैं, जैसे आप हो ना वो भी वैसे हैं। ठीक है, मतलब मेंटल लेवल पर वो भी मतलब चीज़ों को समझ कर चलते हैं, उनको ऐसे पागलों की तरह एक्शन लेना नहीं पसंद, और अ, अ, मतलब वो भी चीज़ों को समझ कर आगे चलना चाहते हैं। और वो क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है तो ये बड़ा लॉजिकल इंसान है, दिमाग से काम लेता है, इंटेलिजेंट पर्सन है। जो भी हालात आपके घर के अभी चल रहे हैं, आपके रिश्ते के चल रहे हैं, वो उनकी तमाम नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड्स को देखकर फैसला लेंगे। ऐसे दीवानों की तरह, बावलों की तरह एकदम से वो फैसला कभी भी नहीं लेंगे, ये बात मेरी याद रखिएगा। ठीक है, तो अच्छा, प्रॉब्लम इधर आ रही है आप दोनों पाइल 3 में से मेरे ख्याल में आप दोनों फैमिलीज़ का कोई डिफरेंस है, और वो जो मुझे लग रहा है जो कार्ड में एनर्जी आई है, ये डिफरेंस है, ये वजह है जी, लैक ऑफ सॉरी इम्बैलेंस ऑफ फिनेंशियल मैटर्स। ठीक है, मतलब बहुत हार्ड टाइम आप दोनों फेस कर रहे हो, उसकी वजह यह है कि फिनेंशियली इम्बैलेंस है। एक फैमिली या पर्सन बहुत ज़्यादा अमीर है, रिच है, दूसरे बहुत ज़्यादा, यानी फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली स्टेटस डिफरेंस, ना कास्ट का डिफरेंस भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम बनी हुई है। लेकिन एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो मैं आपको ये बता दूं, आपकी जो मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से जो डिसअपॉइंटमेंट्स है, जो परेशानी और जो गम अंदर अंदर आपको खाए जा रहा है परेशानी, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप दोनों को अगर सेपरेट कभी होना पड़ा, इसके पॉसिबल चांसेस मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनते जाइए, परेशानी हो ना, आपके पास एक दरवाज़ा स्टिल खुला है, और वो है मैनिफेस्टेशन का, दुआ का, प्रेयर का। अगर आप ये करते हैं तो आपका मसले हल हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों में सच्ची मोहब्बत है। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप अलहदा हों। ठीक है, और आप सोलमेट भी हैं, बहुत सारे लोगों के केसेस में आप दोनों सोलमेट हो, एक दूसरे के मन की बात फ़ौरन से जान जाते हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपकी तरफ आएंगे, और आपको प्रपोज़ल अगर दिया है या नहीं दिया या देने वाले हैं, तो अगर फैमिली को तमाशा खड़ा करती हुई या कोई प्रॉब्लम भी बनती है, या कोई और भी प्रॉब्लम बनती है, तो उसको मैनिफेस्टेशन से, प्रेयर से रिपेल किया जा सकता है। ये अटल नहीं है, ये फाइनल नहीं है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरह की है, आप अपनी मैनिफेस्टेशंस प्रेयर से अपना साइड बदल सकते हो इजीली, कोई इतना बड़ा ये इशू नहीं है। अच्छा, मैं थोड़े लव एंजल से देखूं कि क्या आपके ना कपल में क्या प्रॉब्लम है, और किस तरह इसको नेगेटिविटी को रिपेल किया जा सकता है। गेट टू नो ईच अदर, लर्न टू मीट अनदर नीड्स फॉर लव। आप दोनों ना एक दूसरे की को और ज़्यादा समझो, आपको एक दूसरे को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ऐसा आपको लव एंजल्स कह रहे हैं। डू समथिंग फॉर समथिंग, आपको गिव अटेंशन, एक दूसरे को अटेंशन दें, उसको तवज्जो दें। ठीक है ना, कुछ पाने के लिए क्या कहते हैं ना, कुछ खोना पड़ता है, तो वो वाला आपको वो डिवाइन कह रहे हैं, आपको कुछ करना पड़ेगा। लव मेक्स द डिफरेंस, लव हेल्प हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। तो जो मोहब्बत वो लव एंजल्स कहते हैं, जो सच्ची मोहब्बत होती है ना, वो अपना जो है ना, उसने अगर कुछ हासिल करना हो ना, कुछ पाना हो, तो वो पा लेती है। ठीक है, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हालात क्या जा रहे हैं, कौन क्या कह रहा है। तो ये सच्ची मोहब्बत का असर होता है। कंसिडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। देखिए, अब ये लव एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप जो ना अपनी नींव देखें कि क्या आप उनसे सच्ची मोहब्बत करते हो,
क्या आप फुल पोटेंशियल दे रहे हो? क्या आप अपना 100% दे रहे हो? लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। कि आप मोहब्बत में कितने ज़्यादा कमिटेड हो, ये तो बताओ। ठीक है, ये डिवाइन आपको कह रहे हैं इस तरह की आप जिसको ये है, जिसको ट्रिगर किया है, उसको समझ लग गई होगी शायद आपके एंड पे थोड़ी बहुत गलती हो रही है। कुछ भी मसला हो रहा है, शायद आपकी फैमिली प्रॉब्लम दे रही है या जो भी सिस्टम है। बहरहाल आपको बेहतर पता ही होगी कि आपकी फैमिली क्या कहती है। एनीवेज थोड़ा रोमांस एंजल से भी देख लीजिए आपका। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आप तो डिज़र्व करते हो लव को, रोमांस एंजल्स कहते हैं। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। एक दूसरे से बातें नहीं छुपाएं, ठीक है, पूरी 100% बातें एक दूसरे को बताएं कि क्या है, ताकि अगला जो है ना सोच सके नेक्स्ट कि उसने करना है। सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट। सोलमेट कार्ड ये भी था। बहरहाल अगर तो आप सोलमेट वाकई हैं, आपको फीलिंग आती है सोलमेट वाली, तो आप दोनों यूनाइट हो जाओगे चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, ठीक है। बट इफ़ यू डोंट वांट टू प्रे, इफ़ यू डोंट वांट टू मैनिफेस्ट, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स हैं आपको करने पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर मुझे थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं आपके मिलन के, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो बाय बाय एंड आई लव यू।